गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंटेग्रल्स में हम इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ेंगे। 76 लेक्चर है आज हमारा मैथ्स का। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होंगी जिनके इंटेग्रल्स स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स भी हम इनको कहते हैं। तो वो स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स निकालने के लिए सबसे पहले तो उनके प्रूफ तो हम करेंगे, लेकिन एक चार्ट बनाकर ये 6 इंटेग्रल्स हैं, आपने इन 6 इंटेग्रल्स को लर्न भी करने हैं फॉर सॉल्विंग फर्दर प्रॉब्लम्स। आगे कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की आएंगी, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये इंटेग्रल्स हम वहाँ डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जिस तरह से xn, उसका डिफरेंशिएशन या उसकी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों हमने फाइंड किए, तो वो इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन जब हमें उसके बाद आते हैं, हमें एक्स स्क्वायर आया, हमें एक्स क्यूब आया, उसकी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करनी है, तो हम वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल या स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ही यूज करते हैं। सिमिलर पैटर्न पे अब ये जो फंक्शंस हमने पढ़नी है, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस को भी हम फर्दर आगे यूज करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपने इनका चार्ट बना लेना है और इनको आपने लर्न करना है। सबसे पहला है, हेडिंग में लिख देता हूं, तो देखिए a स्क्वायर जो यहाँ हमने यूज किया, ये a जो है कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होगा। अब x की जगह t हुआ तो आप यहाँ t लिखोगे, x की जगह y हुआ तो आप यहाँ y लिखोगे। इस तरह से आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पहला जो है ये ध्यान रखना है। दूसरा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये दूसरा इंटीग्रल आ गया। ये तीसरा, ये 6 इंटीग्रल जो हैं मैंने आपको लिख के दे दिए। इनके प्रूफ भी हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इनके, तो वो प्रूफ हम करेंगे। फिलहाल जो है आपने ये ध्यान रखना है कि ये चार्ट अपनी नोटबुक पे बना लेना है। एक तो आप इस एक्सरसाइज से पहले चार्ट बना रहे हैं, एक स्टार्टिंग में जब हमने इंटीग्रल्स शुरू किए या जब हमने डेरिवेटिव शुरू किए, हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ फॉर्मूले शुरू में लिख देते हैं जो बाद में भी पढ़े। जैसे अब आपने ये 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़े, या सब्स्टिट्यूशन मेथड में tan x, sec x, cot x, cosec x, उनकी इंटीग्रल्स पढ़े। वो इंटीग्रल 4 और 6 ये भी शुरू में जो आपने चार्ट बनाया है उस चार्ट पे सारे ऐड कर देने, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन टाइम में हमें एक एक
क्वेश्चन या एक एक एक्सरसाइज पढ़ने का, रिवाइज करने का 2 या 3 दिन में टाइम नहीं होता है, उस समय में हम क्या करते हैं कि वो जो पहले चार्ट हमने बनाए होते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, फार्मूलों की एक रिवीजन हो जाती है, ये रिजल्ट्स की एक रिवीजन हो जाती है, तो एग्ज़ाम में हमें वो दोबारा हेल्पफुल हो जाते हैं। इसलिए ये सारे के सारे ये 6 भी आपने वहाँ पर लिख लें। अब इनके प्रूफ करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट का प्रूफ देखें। लेट I इज इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर अपॉन, देखें ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्यों है, ये डिनोमिनेटर में, अगर यही चीज न्यूमरेटर में होती ये कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं थे, आपने इनको अलग अलग करके तो इंटीग्रेट कर देना था। ये देखें स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनने की वजह क्या रही कि डिनोमिनेटर में है इस तरह का फैक्टर, तो अब क्या करें हम सिंपलीफाई, सबसे पहले देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, तो हम इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया। वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, छोटी क्लासेस से आप इस फार्मूले को पढ़ते आए हैं। ये फार्मूला हमने, अब आप देखें एक मेथड इसके बाद, ठीक इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये भी बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन बनता है, लेकिन ये सिंपल है, तो हम इसमें ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अभी पढ़ा ही नहीं है, तो उस मेथड में पढ़े बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, इससे इंटीग्रेशन ईजी हो जाती है। लेकिन क्या ये फैक्टर इतना करके तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि पूरा है भी नहीं। जब आप एलसीएम लोगे क्या आएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस, यहाँ हो गया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, तो ये हो गया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस, ये और ये कैंसिल, तो ये 2a अपॉन, तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ 2a है, इधर कहाँ से आया, तो मैं 1 अपॉन 2a कर देता हूँ। अब जो इधर 2a आना है वो 2a और ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल, ठीक है। ये मैंने बताया आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स तो 2 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो लंबा मेथड है वो यूज करना, वो सीखना है। लेकिन हमें इस तरह के फैक्टर के कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं वो मैं आपको ठीक इस एक्सरसाइज के बाद सिखाऊंगा। आपको अगर ये ठीक लगा इससे कर लें इस क्वेश्चन को, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपने इसके फ्रैक्शंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपने सीख नहीं सकते। फिलहाल देखें अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया 1/2a dx अपॉन एक्स माइनस ए माइनस dx अपॉन एक्स प्लस ए। सो इसकी देखें अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है, पुट x माइनस ए इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू, यहाँ पुट x प्लस ए इक्वल टू z, dx इक्वल टू dz। Therefore I is 1 upon 2a dt by t minus dz by z. I is equal to 1/2a, so this is log t minus log z plus c. This is 1/2a log m minus log n, log m by n, log m minus log n, that is log m by n. This is 1 upon 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस टी और z की वैल्यू पुट कर दी। ये रिजल्ट आपके सामने है, देखिए। इसी तरह के बाकी के प्रूफ आपकी बुक के पेज नंबर 308 से आगे ये सारे सॉल्व हैं, आप इनको पढ़ें।
तो इनमें अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन फिर मैं आपको, जिसमें अगर 5 बच गए हैं, 5 में से किसी में भी आपको प्रॉब्लम हुई तो वो मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल हम इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इंटेग्रल्स आपने सीखने हैं इसी तरह से एक एक टॉपिक करके। आपने देखना है एक टॉपिक, उसके बेस्ड के क्वेश्चन और उनको प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपको रिजल्ट ये लर्न नहीं है, अभी आप घर में पढ़ें इनको, आज का दिन इनको रिवाइज करेंगे, कल हम बाकी एक्सरसाइज की कंप्लीट करेंगे। आज 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, let I is equal to 3x square x6 plus 1 dx। सबसे पहले ध्यान में आता है, हमने अभी तक कोई मैथड पढ़ा है क्या? तो एक मैथड पढ़ चुके हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मैथड। क्या ये सब्स्टिट्यूशन मैथड से होता है? देखिए अगर x6 को हम पुट कर लें तो 6x5 आएगा, ऊपर x स्क्वायर है, खाली स्क्वायर है तो थोड़ा सा ध्यान आता है कि 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब कर लें। क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है? स्क्वायर होती है। तो आप करें पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाई 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, देयरफॉर I इज इक्वल टू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। सो ये आपका जो फोर्थ इंटेग्रल था वो tan इनवर्स वाला, वो आपको ध्यान आ गया होगा कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब मैं इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस, बिकॉज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x by a प्लस, दिस इज tan इनवर्स t कितना है? x क्यूब प्लस, दिस योर आंसर। तो इंटीग्रेशन टफ नहीं है, प्रोवाइडेड आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर तरीके से आप इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स पढ़ें, एक सीक्वेंस में पढ़ें। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ें, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वगैरह जो है वो पढ़ने के बाद, उसके बाद आप ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़ें, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ें, फिर आप बाय पार्ट्स मेथड पढ़ें। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेथड जो आप पढ़ चुके हो ये आगे 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 बाकी मेथड्स में यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन आप बीच में, हाँ 3 मेथड हैं सिलेबस में, हम उनमें से ये वाला मेथड पढ़ लेंगे, तो एक ही मेथड पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ एक अकेला मेथड पढ़ना है तो वो आप इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो टॉपिक पढ़ सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। उसके आगे के पार्ट आप, जब तक ये पीछे के पार्ट ना पढ़े हों, इससे अगली एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। तो ये रिजल्ट्स आप ध्यान से पढ़ें, इनको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Let I is equal to dx upon square root of 1 plus 4x square. This is dx upon square root of 4 plus 2x का होल स्क्वायर। लेकिन आपको 2x नहीं, आपको x चाहिए, तो पुट 2x equal to t. This implies 2dx equal to dt. This implies dx equal to dt by, therefore I is equal to dt by 2 upon square root of 1 plus t square. This is 1 by 2 dt upon square root of 1 plus t square. ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है 1/2 log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस दिस इज 1/2 log of 2x प्लस अंडर रूट
1 प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि 2x का स्क्वायर है, t की वैल्यू लगा दी। दिस योर आंसर। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ भी दिख रहा है कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन सकता है, लेकिन 2 माइनस एक्स जो इसकी जगह t कर दो, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, देयर फोर आई इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपने जस्ट अभी फिर यूज़ किया था, इसकी माइनस, सो इसकी इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दें माइनस लॉग 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट, सॉरी 2x माइनस 1 नहीं है, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब अगर आपको माइनस इसका ख़त्म करना है तो आप इसको लिख सकते हैं log 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्यों? बिकॉज log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो आप इसको करेंगे log 1 बाई m, वो जाएगा log 1 माइनस log m, वो जाएगा 0 माइनस log m, होगा माइनस log m। तो माइनस log m की जगह पर ये लिखा है। लॉगरिथम का रिजल्ट है, इंटीग्रेशन का कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, अगर माइनस खत्म करना है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, let I is equal to dx upon square root 9 minus 25x square. This is dx upon under root 3 square minus 5x whole square. This is 1 by 5 dt upon square root of 3 square minus t square. So a square minus x square. So 1 by 5 sin inverse x upon a. So x is t upon a is 3 plus, so this is 1 by 5 sin inverse t कितना था 5x by 3 plus, this is your answer. Exercise 7.4, question number 4. Yeah, this is your answer. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
लेट I is equal to 3x upon 1 plus 2x 4. सो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर देखें, न्यूमरेटर में x है तो यहाँ x स्क्वायर हो तो ये हमारे लिए इजी रहता है। सो 1 plus 2 x स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 2 भी तो ख़त्म करना, √2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा। dt हो जाएगा। Therefore I is equal to 3 into 1 by 2 √2 dt 1 plus t square। सो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, 3 by 2 √2 बाहर, dt अपॉन 1 plus t। इसका इंटीग्रल आपको पता है, 3 by 2 √2 into 1 upon a tan inverse x upon a plus c। तो वहाँ भी a जो है 1 ही है। सो दिस इज 3 by 2 √2 tan inverse t कितना है, √2x स्क्वायर प्लस c। दिस योर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, बाकी फिर हम इसके, क्योंकि आज ये टॉपिक पढ़ा है तो इसका एक दिन आपको कि आप ये रिजल्ट लर्न कर लें, कल इसके टॉपिक हम ख़त्म करके कल के लेक्चर में इसके सभी क्वेश्चन सभी प्रॉब्लम जो हम वो सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6, लेट I is equal to x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x6। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि सेम जो अभी क्वेश्चन आपने 2-3 क्वेश्चन इस तरह के कर लिए, ये देखें x स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब बना लेते हैं। अब करें पुट x क्यूब इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई, देयरफॉर I इज इक्वल टू dt बाई 3 1 माइनस t स्क्वायर 1 बाई 3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सो ये 1 स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पहला ही इंटीग्रल था आपका, तो वो आपको ध्यान होगा रिजल्ट 1/2a, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c। चेक कर लें आप, 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। और इसके साथ आपके इस टॉपिक के मैंने 6 प्रॉब्लम्स करवा दी, एक्सरसाइज 7.4, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, 25 प्रॉब्लम्स हैं। बाकी की प्रॉब्लम्स हम कल सॉल्व करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।